स्टार्ट होगा, मैं दोस्तों को बुलाऊंगी, पार्टी करेंगे, बट जस्ट लाइक दैट फिर वहां जाके रियलाइज हुआ कि सब कुछ खुद करना पड़ेगा। बैचलर के घर में घर पे सफाई तभी होती है जब या तो परिवार वाले आ रहे हैं या फिर लड़कियां आ रही हैं। कितनी दारू की बोतलें, कितने सिगरेट के बट्स निकलते थे मेरे जितने ये रहते थे पीजी वीजी वाले लड़के। पीजी वाले आंटी ऐसा रहता गोली मार देगी लॉन्डो को भाई। अंतिल सुनते ही भाग गए हैं ये बात। जो तुम अभी इंजॉय कर रहे हो ना अगर कॉलेज वॉलेज में, तो उसको ढंग से पूरा इंजॉय कर लो, बाद में नहीं आएगी ये। आई वॉन्टेड दिस लाइफ बट देन एक टाइम आ गया कि मुझे ये था मेरे को मेरे घर जाना है, आई डोंट नीड दिस। मैं कभी मम्मी के बिना नहीं रहा। गिरीशा भी तो घर से दूर रह के घर वालों के साथ ही रहती है। वो अब केस डिफरेंट है। आज का पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये है स्टेइंग एट होम वर्सेस स्टेइंग अलोन। एंड मैं कभी मम्मी के बिना नहीं रहा, तो मैं पहले बता दूं कोई फालतू नहीं बोलेगा इस पे। फालतू क्यों बोलेंगे यार, मतलब इट्स ऑब्वियसली लाइफ चॉइस। एंड लाइफ चॉइस नहीं, किसी पास होती भी नहीं चॉइस, बट लेट्स उसको भूलते हैं। तो नीरज से स्टार्ट करते हैं। नीरज भाई अपना एक्सपीरियंस बताओ। बट मुझे ऐसा लगता है कि हम चारों में से अंतिल की भी बात करें, हम चारों अंतिल भाई अंतिल सुनते ही भाग गए हैं ये बात। बट अंतिल भी आज तक कभी भी अपने घर से दूर नहीं रहे हैं। एंड मैं और नीरज अभी भी वीडियो में भी ही स्टेइंग एट होम। या वो कह रहे हैं वीडियो को इतना सीरियस ले लिया, मैं स्टेइंग एट स्टूडियो भी नहीं रहूंगा। तो गट्टू और अंतिल दोनों बचपन से लेके अब तक अपने घर वालों के साथ घर पे रहते हैं, और मैं और नीरज मैंने कभी सोचा नहीं, इवन ब्रेकअप है हमारा, है ना। तो मैं और नीरज घर से दूर भी रहे हैं, घर वालों के साथ भी। गिरीशा भी तो घर से दूर रह के घर वालों के साथ ही रहती है। वो अब केस डिफरेंट है। अब शादी के बाद वो हम अभी काउंट नहीं करेंगे। वो करते नहीं तुम अभी काउंट गोली मार देगी मेरे को तब अच्छा लगता होगा। शादी बाद तो अब क्या थ्रिल ही नहीं रहा। बट नीरज तू बता भाई, तेरी लाइफ की मतलब क्या रही है, स्टेशन बोल रहा हूँ, सिचुएशंस। पता नहीं यार, आई थिंक मेरा कॉलेज से घर वैसे था आधा घंटा, बट फाइनल ईयर में मैंने घर वालों को बोला। कौन से कॉलेज में था तू? NIT, सो ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। और मेरा घर एक्सप्रेस के पास है, तो तेरे को आधा घंटा तो लग ही जाता होगा पहुंचने में। हाँ मतलब तो मेजरली क्या था, 3 साल मैंने बोला कि मैं ऐसे ही जाता था कॉलेज। देन फाइनल ईयर में मैंने घर पे बोला कि भाई मेजर प्रोजेक्ट होता है हमारा, तो उसके लिए वहाँ शिफ्ट होना पड़ेगा। घर वालों का रिएक्शन क्या था? घर वालों का रिएक्शन, घर वालों को पता था शायद मजे करने आ रहा है, बट फाइनली मेरा प्लेसमेंट हो गया था कॉलेज से। तो घर वालों को आज तक लगता है कि इसने बहुत पढ़ाई मेहनत की है, पर मैंने भाई ये बस वो दिल लकी था मेरा। जो मजे में ना उस 1 साल में क्या हुआ, हम सब दोस्तों ने डिसाइड किया था कि भाई 3 साल हो गए, अब ये लास्ट ईयर है, तो इसमें हमें क्लास फाइनल ईयर में ज्यादा क्लास में नहीं जाना था बीटेक में, ठीक है। और अटेंडेंस का ड्रामा भी नहीं रहता, तो हमने बोला इस साल में मचा देंगे, ठीक है। तो हमने फाइनल ईयर में घर लिया। ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई ना पेरेंट्स को एग्री करने में? नहीं, बिकॉज़ पढ़ाई कमाना लगाया। अरे पैसा कमाने जा रही है औलाद, उनको क्या प्रॉब्लम? कॉलेज में ही है, अभी कहाँ पैसा कमा रहे हो, कॉलेज में हो यार। अरे तो पैसा तो कमा रहे हैं, वो भी फर्स्ट थी शायद तेरी वो जॉब। 8,000 रुपए का रेंट होता है भाई हमारा वहाँ। 8,000 में हम 4 लड़के रहते थे, तो 2,000 रुपए पर पर्सन पड़ता था, और बहुत बड़ा फ्लैट था भाई ग्रेटर नोएडा में। अच्छा नोएडा तो ग्रेटर नोएडा में बहुत सस्ता था। 8,000 रुपए में बहुत मस्त एकदम ऐसा हमारा एक हॉल था और एक रूम था, और हमने वो जमीन पे गद्दे बिछाए हुए थे मस्त। और सबसे सही रहता है। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एक बैचलर के घर में घर पे सफाई तभी होती है जब या तो परिवार वाले आ रहे हैं या फिर लड़कियां आ रही हैं, ठीक है। मतलब लड़कियां इन द सेंस कि अगर पार्टी होने वाली है और ऐसे कॉलेज की किसी की बंदी आ रही है। बट उन दिनों तो हमें खुद ही करना पड़ता था, बट अब थैंक्स टू अर्बन कंपनी की हम एकदम कॉलेज के इंटीग्रेशन में पैसा लिया। बट ये काम तो आएगा अब अर्बन कंपनी वाला सिस्टम। भाई कहाँ ढूंढने निकलो कि ये साफ कर दे, खुद साफ कर दे। भाई फोन किया पीछे से। आप लोगों ने इतना ज्यादा गंद मचा रखा होता है, एक बैचलर पैड होता है जो गंध हमने करा भी है भाई। गाड़ा जाता गाड़ा। तुम्हें पता कितनी दारू की बोतलें, कितने सिगरेट के बट्स निकलते थे मेरे जितने ये रहते थे पीजी वीजी वाले लड़के। भाई साहब कॉलेज में एक थ्रिल होता है कि तुम ना संभाल के रखते हो उन बोतलों को। हाँ। तो फिर धीरे धीरे तुम्हें दिखता है अरे वाह इतनी बोतलें, और वो प्राउड फील करते हो तुम देख के। एक पॉइंट के बाद एंजाइटी होने लग जाती, इतनी सारी बोतलें कहाँ गई है ये कभी नहीं हुआ। हम साल के एंड तक हमें ये लगा वाह भाई 1 साल में इतना कर दिया गया। फिर कबाड़ी वाला आता था, एक बार में 200-300 रुपए भी देके जाता था। बट आई थिंक दैट्स नॉट प्रैक्टिकली स्टेइंग अलोन, बिकॉज वो पहली बार ऐसा था कि मैं घर से बाहर रहा, बट फिर भी आई वाज अराउंड विद फ्रेंड्स। देन मेरा प्लेसमेंट हुआ, एंड देन आई वेंट टू बैंगलोर में मैं अकेला गया था। दैट इज प्योरली स्टेइंग अलोन। स्टेइंग अलोन प्लस आई थिंक you're far and staying alone. You're in a completely new city, तो न्यू कल्चर है, न्यू लोग है, एंड तू एक सिटी में जब जाता है ना जिसमें तू किसी को नहीं जानता, उसके लिए पहले स्टेप के लिए बहुत गट्स चाहिए, ठीक है। बट मेरी लाइफ की सबसे अच्छी मेमोरीज अगर मैं ऐसा लिस्ट में बनाऊं ना, तो इनमें
नंबर टॉप 3 में से कोई एक पे आएगी तो ये आएगी जिसमें मैंने एक मंथ ना अपनी सैलरी पे निकाला था पहला। तो एक मंथ मेरी फीलिंग के लिए मुझे हमेशा वो दिन याद रहेगा जब मैंने ना वो मंथ पूरा अपनी सैलरी पे लास्ट दिन डिनर के लिए हम बाहर जाते थे। अंडा का फंडा करके एक रेस्टोरेंट था छोटा सा, वो सस्ता खाना देता था। हमने उसको सस्ता खाना खाया, उसके साथ अंडा भुर्जी कुछ खाते थे, एंड उसको पैसा दिया हमने, और मैंने बोला भाई आज तो किल ही कर दिया भाई, क्योंकि उस दिन मुझे बहुत अच्छी लगी। अपना पैसा खर्चना वैसे ही बड़ा अच्छा लगता है स्टार्टिंग में। हाँ, बिकॉज इनिशियली तुम बैंगलोर बहुत महंगा है यार, एंड मैं इंटर्नशिप पे गया था इनिशियली। तो मैंने लास्ट ईयर में, मतलब मैं 6 महीने कॉलेज किया, 6 महीने मैंने बैंगलोर में इंटर्नशिप की थी। उसके बाद मैं परमानेंट हो गया, तो वो 6 महीने तो मैं कुछ भी पैसा नहीं बचा पाता था, घर से थोड़े बहुत लेता था एक्स्ट्रा। देन परमानेंट हो गए जब वहां गए, तो वो एक महीना था, पहले महीने में मैंने सोचा था कि भाई ये महीना पूरा एकदम मैच्योर रहेंगे, एकदम इज्जत से रहेंगे। तो वो जो आखिरी दिन था ना भाई, वो दिन जो फीलिंग थी वो मुझे याद है। मेरे पास आई थिंक 150-200 रुपए बचे थे उस रात को सोते हुए। मना नहीं करते थे कि अगर हमने फोन करा, बट एक बार में ऐसे होता था, नए नए शहर में आए हम अकेले रहेंगे तो हम सब अकेले करेंगे, सब कुछ अपने आप मैनेज करेंगे। पापा को फोन किया, पापा पकड़ लिया मेरे को यहाँ पे, क्या करूं? अरे मतलब मना कोई भी नहीं कर रहा, बट वो तुम्हारे अंदर हमेशा से बचपन से वो होता है ना। बचपन में देखो सबसे बड़ा स्कैम ही है कि तुम्हें शुरू से लगता है कि भाई मुझे बड़ा होना। अब हमें लगता है कि बचपन कितना क्यों बड़े हो गए भाई, बिल्कुल लगता है, बिल्कुल लगता है। स्कैम है थोड़ा बहुत। और अभी हम इतने बड़े नहीं हुए तो और डर लगता है कि इतने में ही जब इतना हाल है तो आगे तो सिर्फ बढ़ ही रहा है ना भाई, और डर लगता है भाई। मेरे केस में तो कम्प्लीटली डिफरेंट था, बिकॉज मैं आफ्टर माई 10th क्लास, मैं पंजाब से हूँ, तो पंजाब में मेरे होम टाउन में मैंने 10th क्लास कंप्लीट करी। उसके बाद मैं एक और शहर था जो कि हमारे घर से 2 घंटे दूर था, वहां पे आई वेंट फॉर 11th 12th, जो कि मेरे शहर था? पटियाला। अच्छा, या तो फिर मैं वहां पे 11th 12th क्लासेस ये तुम्हारी iQuest में पढ़ती थी। तब मैं वो मेडिकल की कोचिंग में नहीं थी। लवली इज यूनिवर्सिटी ब्रो, iQuest इज कोचिंग तेरा। ये मेरे को लगा पंजाब में सब लवली जाते हैं। लवली पंजाब में बहुत कुछ है यार। लवली तो अब बहुत पुराना, मेरे जो की माँ बहन करती, बट ठीक है चलो कोई नहीं, आई एम फ्रॉम टाइम। बट हाँ, मेरे लिए काफी डिफिकल्ट था, क्योंकि मैं 10th के बाद, 10th का बच्चा यार क्या होता है, मतलब उसके बाद मैं चली गई घर से बाहर। एंड मुझे याद है मैं हर एक हफ्ते बाद जाती थी, क्योंकि मुझे वहां पढ़ने के लिए भेजा था सिर्फ। और हम लोग पीजी में रहते थे। एक पीजी और एक फ्लैट का एक्सपीरियंस भी बहुत अलग है जब आप बाहर रहते हो। पीजी में मैं शुरू में इंटर्नशिप पे, तो होटल मैंने बोला ना, मैं होटल मैं इंटर्नशिप में बता रहा हूँ। मैं पद्मिनी पीजी फॉर जेंट्स था मेरा उसका नाम। फिर तो जेंट्स का पीजी नहीं कंसीडर किया मैंने होटल में। जेंट्स तो जेंट्स पीजी ही मिलते हैं शुरू में तुम्हें, क्योंकि कम पैसे पे वही सब मिलता है। ठीक है, लॉन्डो करी, लड़कियों का बता रहा हूँ भाई। लड़कियों का मैं कैसे रह लेगा भाई। बट आजकल पता है जैसे हमारे को एजुकेशन वाले स्कूल्स रहते हैं, आजकल पीजी भी वैसे रहते हैं। पहले नहीं होता था, अब होता है। एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। देयर आर डिफरेंट एप्स एंड ऑल जिसमें होता है, बट देन दैट्स नाइस ओनली। को लिविंग या कुछ होता है आई थिंक इनका। ये फॉरेन में तो सब रह रहे होते हैं यार, एक ही फ्लैट में, मतलब सब वो मिलके रह रहे होते हैं, और वो बेटर है। आई वुड एनी डे प्रेफर दैट। भाई लॉन्डो के साथ रहना बहुत गलत है, साफ ही नहीं करते। साफ वाला प्रॉब्लम नहीं है भाई। मेरा क्या है, मैं लेट उठा था। मेरे उसमें मैक्सिमम कॉलेज के बच्चे थे, क्योंकि वहाँ क्राइस्ट यूनिवर्सिटी करके एक है फेमस की, उसमें काफी बच्चे मेरे ही पीजी में रहते थे। तो वो लोग सुबह उठ के सब खा लेते थे भाई। मतलब वो लोग ना, बड़ी प्रॉब्लम थी। और मेरा आदत थी, मैं अपने ऑफिस आवर्स के लिए उठ रहा हूँ, वो भैंस क्या अपने कॉलेज के लिए उठ रहे हैं, तो वो सुबह उठ गए। अब वो लोग खाने का भी प्रॉब्लम था, क्योंकि मैं सुबह उतना नहीं खाता, बट वो चाय पी जाते थे। तो 2 दिन 3 दिन हुआ, चौथे दिन किलस छूटती है भाई, बहुत गुस्सा चढ़ता है जब तुम्हारा कोई खा जाए। चौथे दिन मैंने लड़ाई की भाई पीजी के ओनर से कि भाई बहुत हो गया तेरा, मैंने पैसे दे रखे हैं, तू मेरे लिए चाय नहीं छोड़ता, ये क्या बात है। तो उसके बाद से भाई वो मेरे लिए स्पेशली कुछ ब्रेड कुछ चाय अलग करके रख देता था, और जो भी होता था बस। मेरे साथ इतना ऐसा था, क्योंकि मेरे मॉम डैड को सिर्फ ये था कि एक तो बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें, 11th 12th है, और एक ये लोग खाना अच्छा मिले। पेरेंट्स का बहुत कंसर्न रहता है जब बच्चा बाहर जाता है कि खाना अच्छा मिलना चाहिए जहाँ पे भी जा रहे हैं। बट भाई मेरा पहला पीजी इतना गंदा था, वो लोग ठंडा पानी भी नहीं देते थे हमें, पता है। और ठंडा पानी नहीं देते थे, और पता है खाना कैसा देते थे, पनीर भुर्जी होती है ना, जब आप घर पे घी बनाते हो ना, तो नीचे जो उसका वो बच जाता है खुरचन, वो बोलते थे पनीर भुर्जी है। तो एक दिन तो मैंने रोके बोल ही दिया, मैंने कहा मुझे घर वापस आना है, मुझे नहीं रहना, ये कहाँ छोड़ दिया मुझे। भाई एक और चीज है पीजी का, मुझे भाई एकदम ऐसा हिट मेरे लिए कल्चर शॉक क्या हुआ, क्योंकि मैंने कभी ये पीजी में रहे नहीं, और यूजुअली हमें हमेशा आदत रही कि अरे बर्तन तो रखे हैं और हो जाएगा। पीजी आई डोंट नो वेदर दिस इज एवरीवेयर, बैंगलोर के पीजी में ऐसा होता है कि तुम्हें अगर खाना पीना चाहिए तो अपना प्लेट, ये कटोरी
ग्लास, बोतल, मग ये सब खरीदो पहले। तो पहले दिन तुम वो सब खरीदो और फिर ये साफ करने के लिए भी तुम्हें खुद ही साफ करना होगा। सामान खरीदो पहले, तो सारा वो सर्फ हर लौंडा खाना खाने के लिए अपने कमरे से पहले वो सामान लेके जा रहा है, वो भर रहा है, फिर उसी को खुद ही धो रहा है और खुद ही कमरे पे ले जा रहा है। भाई पहले दिन तो मैं ऐसे ही पहुंच गया मेस, तो मुझे पता चला कि प्लेट ही नहीं है मेस यार, इट्स अ मेस भाई। पहले दिन पता चला प्लेट ही नहीं है, तो मैंने पूछा लोगों से, तो लोग कह रहे प्लेट नहीं लिया। तो लोगों ने पहले दिन ही सोच लिया चूतिया, इसको क्या ही पता करके, ठीक है। तो मैंने सामान खरीदा भाई, फिर मैंने वो सब तैयार करके अब साफ करने के लिए आज भी वो सब कि वो बैंगलोर से मैं लेके आऊंगा प्लेट। मुझे लगा मेमोरीज यार, एक प्लेट और एक मग, भाई कैसे याद रखता? एक मग तो रखता है यार। नहीं बट फिर जब मेरा ऐसा था कि गट्टू तो पता नहीं इन सब चीजों से रिलेट आई थिंक कर नहीं, मैं आऊंगा, नहीं क्यों नहीं कर पा रहा। मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर मैं नहीं गया तो मेरा भाई तो गया ना। मैंने वो वाला एंगल देखा भाई, मतलब जो माँ बाप फील करते हैं ना अपनी औलाद को दूर भेज के। एंड ऑस्ट्रेलिया उस टाइम पे ना, मतलब फॉरेन तो बिल्कुल ही वो हो जाता था यार। और तब याहू चलता था, तो याद है तेरे को? तब याहू पे ना वीडियो कॉल का ऑप्शन होता था, याहू मैसेंजर। मेल तो थी, तो मैसेंजर पे तुम वीडियो कॉल कर पाते थे, फ्री वीडियो कॉल, बट वो ऐसे 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 अटक अटक के वीडियो कॉल होती थी, तो उससे बात करते थे। तो आई नो कि जो बाहर जाता बंदा, क्योंकि भाई की सारी प्रॉब्लम्स होती थी वो तो मेरे तक तो आती थी ना, ये दिक्कत हो रही है वो दिक्कत हो रही है। भाई बोलना आसान होता है कि अकेले रह रहे हैं, फन वन तो होता ही है रात को जो अपनी इंडिपेंडेंस है, बट अगेन सब काम जब खुद करने पड़ते हैं ना, और कभी तुम बीमार पड़ रहे हो तो कोई नहीं है साथ में, कोई इमरजेंसी है कोई नहीं है साथ में। आज भी अगर बुखार होता ना, तुम्हारा पहला वो ही होता, मम्मी कहाँ है? Bye. I am married and I'm obviously not living with my parents right now and not even my in-laws. But मेरा पति मेरे साथ रहता है, लेकिन जैसे तूने बोला ना, मैं बीमार होती हूँ ना, 4 दिन में अगर नहीं ठीक हो रही हूँ ना, मेरी माँ चाहिए, मुझे घर जाना है। तो ये तो आज भी है सीन, मतलब इट इज एक्चुअली टफ। मेरे लिए तीनों चीजें डिफरेंट थी। सबसे पहले मैं गई अपना स्कूल के बाद बाहर गई कोचिंग के लिए, फिर वापस आई, फिर मैं गई कॉलेज के लिए। कॉलेज में कंप्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस था क्योंकि मैं हॉस्टल में थी। फिर उसके बाद हॉस्टल से आई मैं सीधा दिल्ली। दिल्ली वॉज समथिंग, जैसे तूने बोला बैंगलोर एक शहर नया था, दिल्ली तो मेरे लिए बहुत ही नया था। मतलब यहाँ पे सारी चीजें मैंने फ्रॉम द स्टार्ट करी। फिर उसके बाद बिल्कुल डिफरेंट, तीनों चीजों का एक्सपीरियंस मेरा बहुत डिफरेंट था। आई थिंक एक और चीज था, आई थिंक मुझे जब लगा कि पहली बार थोड़ा अपने आप मैच्योर डिसीजन ले रहे हो, तो ऐसे ही था कि मैं बीमार हुआ एंड देन तुम खुद ही रियलाइज करते हो कि घर पे बताओ, घर पे टेंशन होगा। तो तुम घर पे बोलते हो नहीं नहीं सब ठीक हो गया करके, और तुम्हें पता तुम्हारी बड़ी हालत है भाई कि तुम कल ऑफिस भी नहीं जा पाओगे, कुछ नहीं ऐसी हालत भी है, बट तुम घर पे बोलो नहीं सब मस्त है करके ये हो। और एक तुम बाहर रहते हो, घर वालों को वीडियो कॉल की आदत हो जाती है भाई। मेरे घर वाले कुछ और कॉल करते नहीं थे, मुझे वीडियो कॉल। तो मैं कहीं पार्टी कर रहा था, दीवार के पास जा रहा हूँ हाँ आवाज नहीं आ रही। भाई मेरा तो एक सीन था, चलो कॉलेज और वो तो निकल गया। कॉलेज वाज वेरी गुड क्योंकि हॉस्टल था, हमारी टाइमिंग फिक्स रहती थी गर्ल्स हॉस्टल की, हम लोग उसी टाइम पे करते थे सारी चीजें। पेरेंट्स को चलो ये था कि हाँ यार बहुत सेफ है, सब कुछ है, बट मजा बहुत आता था हॉस्टल में जाने का। एंड बेस्ट पार्ट पता है क्या था, वहां से ना मैं हर हफ्ते अपने घर चली जाती थी क्योंकि पास में था, क्योंकि मुझे ये होता था एक हफ्ता निकालना है। अब तक यही आदत है इसकी एक हफ्ता निकालना होता था, मतलब ऐसा औखा सौखा निकाल लेती थी, बट उसके बाद चल जाती थी। दिल्ली आके बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये मैंने भी किया, जब तक मैं अपने कॉलेज के पास रहता था ना, बोला ना, तो मैं मेरे दोस्त बेचारे कपड़े धोते थे और मैं कपड़े बचा के जाता था। तो मेरे दोस्त मुझे बोलते थे भाई थोड़े कपड़े हमारे ले जा, तो मैं उनके भी कपड़े ले आता, कभी कभी ऐसा होता था। और तेरी मम्मी धो भी देती होगी भाई, बेचारों के घर तो दूर है। तुम्हारे पास घर पे वॉशिंग मशीन है ना। अब हम कॉलेज के बच्चे हैं यार, हमने कूलर भी मैं अपने घर से लेके गया था वहाँ। ठीक है, तो मैं भी पूरे हफ्ते के कपड़े इकट्ठे करती थी जब मैं हर हफ्ते घर जाती थी कॉलेज से, और फिर फेंक के न्यू लेके आती थी वॉश करा के लेके आती थी। बट मैं अब ये रियलाइज करती हूँ कि हमारे कॉलेज में तो मतलब हॉस्टल था तो पंखे लगे हुए थे भाई वहां पे। अब मैं ये सोचती हूँ कि हम लोगों ने वो भी लाइफ जी, अब तो ऐसा होता है कि 2 मिनट हमें एसी नहीं चलाए हैं, कभी पसीने से भीगे हुए हैं, तो मुझे होता है कि अरे मर रहे हैं। उस टाइम जून जुलाई की इतनी गर्मी में हम लोग सिर्फ एक पंखे में सोते थे। सीन मेरे साथ, मैं बैंगलोर के बाद कोलकाता गया। बैंगलोर में तो तुम्हें पंखा भी नहीं चाहिए, मतलब तो बिना पंखा बैंगलोर में तो खाली ऐसे कमरे में रहे, कुछ नहीं चाहिए एसी वैसी, और कोई टेंशन नहीं रही है, वेदर अच्छा है। उसके बाद मैं कुछ महीनों बेसिकली 9-10 महीने कोलकाता में रहा भाई। जहाँ तेरी बाइक भी चोरी हुई थी? नहीं, बाइक तो कोलकाता से वापस लेके आया था, तो यहाँ बैंगलोर चोरी। बट थैंक्स याद दिलाने के लिए सुअर, बट ओके। बट भाई कोलकाता बहुत गर्म है भाई,
कोलकाता में ऐसा होता था कि तुम नहा के निकले हो, ऑफिस जा रहे हो, और तुम फिर ऐसा लग रहा है पसीने पसीने में गंदे हो गए, तो अब तुम्हें लग रहा है दोबारा नहाना चाहिए, तो बस। अरे यार वहां पर ह्यूमिडिटी बहुत है, अभी हम गए थे वहां, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, ऐसा तो लग रहा है दिल्ली जैसा वेदर है बट बहुत ह्यूमिडिटी था यार जी, तुम डेनिम नहीं पहन सकते, तुम्हारे लग जाएंगे अच्छे खासे। बट यार मेरी बहन बड़ी थी तो सबसे पहले वो गई बाहर, वो मतलब एक कल्चर सा सेट हो गया था कि चलो उसका 10th क्लियर हो गया तो वो गई 11th-12th के लिए, कॉलेज हुआ, उसके बाद वॉट एवर थिंग। कहाँ गई थी दीदी? बठिंडा। बट अच्छा तुम वहीं कर ले लो सारा, बठिंडा से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से फिर वापसी। चंडीगढ़ फिर है ना फन जगह। पंजाब में आई थिंक ऐसे होता है कि बठिंडा एंड देन नेक्स्ट इज चंडीगढ़ एंड देन मुझे नहीं पता, पंजाब में होता है स्ट्रेट कनाडा, पंजाब होता है कनाडा, वो भी होता है। मेरे मॉम डैड के लिए तो ये था कि उन्होंने ये बोल दिया था हमें पहले ही कि अब तुम 10वीं के बाद बाहर चली गई हो, अब तुम विदा हो गई हो हमारे लिए। बेसिकली दे वर लाइक नाउ यू विल, ऐसे रहने नहीं आओगे तुम ऐसे इतना टाइम के लिए जैसे घर पे हम लोग रहते हैं नॉर्मली, बट दे वर लाइक 10वीं के बाद पहले दीदी चली गई तो लाइक हाँ अब तो लड़कियां हैं, विदा तो अभी हो गई हैं, हमारे लिए आती जाती रहेंगी बस। मतलब ये मेरे को ना व्हाट इज दिस, इतना वियर्ड लगा मुझे जब मेरे मम्मी पापा ने से बोला हाँ ठीक है अब तो वैसे भी दिल्ली चले गो। वैसे मैं हूँ सबसे घर से जो ज्यादा दूर आई हूँ दिल्ली, मेरी बहन भी चंडीगढ़ तक रही है, उसके बाद वापस शादी होके वो वहीं है घर के पास ही। या बट इट्स वेरी हार्ड फॉर पेरेंट्स ऑल्सो, जस्ट लाइक गट्टू मेंशन कि बच्चे नहीं है यार घर में, सब खाली हो जाता है। वो वाला कल्चर है ना फॉरेन वाला कि निकल जाओ बाहर तुम, मेरे को वो बड़ा वो लगता है। आई एम श्योर अच्छी चीज है तुम्हारी ग्रोथ के लिए, मगर मेरे को नहीं अच्छा लगता। मेरे को लगता है कि पेरेंट्स के बाद तुम होने चाहिए और मैनेज करो अपनी चीजें जो कर सको। बिल्कुल अगर दिक्कत आ रही है और कोई ऑप्शन नहीं बचा तो जरूर जाओ बाहर। नहीं, आई एग्री टू योर पॉइंट, बट एट द सेम पॉइंट आई थिंक ना ये एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा किसी को भी करना है ना, मतलब मैंने ये देखा एंड दिस हैपेंड विद मी, तुम लाइफ में जितना जल्दी कर सको ना अपने करियर में वो कर लो, बिकॉज लेटर ऑन यू विल गेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड देन तुम्हें वापस आना पड़ता है, ठीक है। एंड दैट इज हाउ आई आल्सो केम बैक, अदरवाइज मैं शायद ही आता, बट या आई थिंक वो इसीलिए तुम्हें एक्सपीरियंस लेने के लिए आई थिंक एक बार होना चाहिए। बट पता है मुझे ऐसा लगता है हमारे पेरेंट्स से ज्यादा तो हमें बहुत मुश्किल लगा है बाहर रहना, बिकॉज अपनी इतनी कंफर्ट, इतनी ज्यादा वाली कंफर्ट जोन से हम लोग बाहर आए हैं, सब कुछ अकेले मैनेज किया है। बट यार दैट इज लाइफ। गट्टू तू बता यार तेरा कॉलेज कैसा था, तेरे फ्रेंड्स बाहर से आए होंगे आई एम श्योर पढ़ने, जैसे हम लोग गए थे। भाई मेरा कॉलेज तो मेरे घर से 7 मिनट दूर था, तो मतलब तुम समझ लो मैं आधा रास्ता ऑटो कभी पैदल भी गया, क्योंकि वो ऐसा सिस्टम था कि अब मैं क्या बोलूं उस समय। मैं उठता था आधा घंटा पहले और मैं पहुंच जाता था कॉलेज टाइम पे, ठीक है। पर्ल अकेडमी में था मैं, नारायणा, अब तो रजौरी है वो। एंड भाई मेरा कोई एक ऐसा दोस्त नहीं था जो दिल्ली का हो। इतना बड़ा फ्रेंड ग्रुप था, मैंने जैसा बोला कि मेरे कॉलेज में फ्रेंड्स बने थे, मैंने इतना बड़ा फ्रेंड ग्रुप था, आज भी है, कोई भी दिल्ली का नहीं। एंड कोई मुरादाबाद, कोई एकदम यूपी एंड से आ रहा है, कोई कोलकाता से है, बंगाल से है, बड़े सारे लोग राजस्थान से हैं। तो इनके साथ ना मुझे इनकी प्रॉब्लम्स बहुत दिखती थी। एक तो जैसा ये नीरज बता रहा है ना, लॉन्डे बड़ा बेकार तरीके से रहते हैं भाई। हमने रजौरी ना वो लिया, इन्होंने फ्लैट लिया 20,000 रुपए का, और वो फ्लैट में एक भी बेड नहीं, जहां तक नजर जा रही है गद्दे 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 गद्दे। उनके यहाँ पे भी ऐसा होता था कि बहुत सारे गद्दे, जैसे हमारे यहाँ 4 लोग थे बट हमारे पास 16 गद्दे थे। भाई जहां तक नजर जा रही है ना कोई बेड नहीं। हाँ। इन्होंने 4th ईयर में आके लकड़ी का खुद आके ना लकड़ियां लेके आए, उसका बेड बनाया कि थोड़ा ऊंचाई पे रहेंगे। भाई ये तो मैंने चीज देखी है, अगर जैसे लड़के बाहर रहते हैं लड़कियां बाहर रहती है, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस उनके रहने में। लौंडे वेले बैठे हैं कॉलेज में, बेड बना रहे हैं भाई, कोई काम नहीं कोई कुछ नहीं, बेड बना रहे हैं। मगर इतना वो वाला सीन था ना भाई, ये लोग तो आ गए अब वहां से उठ के सारा, ना पानी का कोई मेंटेनेंस, ना किसी चीज का, खाने का कोई टाइम नहीं, पानी पीने का कोई टाइम नहीं, सब आ रहे हैं जा रहे हैं, चल रहा है जो भी हो रहा है, कपड़े धुल रहे हैं, कैसे हो रहा है। तो मुझे पता है ये कैसा रहना होता है। तो हाँ ऑफ कोर्स मैं अब दिल्ली में रहता हूँ तो मैं इनके पास रहता था पूरे टाइम, तो वैसा तो नहीं कह सकता कि 100% मुझे एक्सपीरियंस हुआ बाहर रहने का, बट 50% तो मैंने एक्सपीरियंस लिया। क्योंकि अगर महीने में, हफ्ते में अगर हमारे 5 दिन कॉलेज जाते थे ना, मैं 4 दिन इनके घर से उठ के जा रहा होता था, फिर जाता था घर। आई थिंक ये भी एक बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं अपने घर से दूर गए हैं बट उनके बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे, जैसे गट्टू के थे, बहुत सारे फ्रेंड्स फ्लैट लेके रहते थे, तो इन लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाती थी। मैं पहले 3 साल कॉलेज में ऐसे ही रहा हूं, जैसे तू बोल रहा है कि तूने कई बार उनके साथ नाइट आउट किया होगा उनके घर पे। कई बार आज तक उनके फ्लैटों में पार्टी करता हूँ मैं। रह तो कुछ यहाँ भी गए ना, वो वाली मेरे 4 साल जो कॉलेज के थे भाई, बेस्ट। हर कॉलेज खत्म हुआ, कॉलेज पूरा मैंने बड़ा उससे करा कायदे से, 95% अटेंडेंस थी मेरी, मगर कॉलेज खत्म
घर चलो भाई, पार्टी सीन स्टार्ट, चल रही है पार्टी, पता ही नहीं 4 साल निकल गए। मैंने भी कॉलेज लाइफ फुल ऑन एंजॉय करी है। हमारा वो कर्फ्यू टाइमिंग भी था, बट स्टिल मैं ना नाइट आउट डाल के जाना होता था। वो मतलब आपका रजिस्टर होता था, उसमें डाल के जाना, इतने से इतने आप नहीं हो यहाँ पे। तो मैं वो बहुत बार करके गई हूँ, बट मैं घर नहीं गई हूँ क्योंकि ऑफ कोर्स मैं फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ कहीं ना कहीं घूमने जाते थे। भाई तो गर्ल्स पीजी के कुछ अलग ही रूल होते थे भाई, एकदम ऐसा लगता था कि एक आर्मी है इसके अंदर। भाई आर्मी गलती से तुम कदम अंदर रख दिया, इतना बड़ा कांड कर दिया, तुम्हें ऐसा फील कराते थे ना, कर कैसे दिया भाई। हाँ पीजी वाली आंटी, वो क्या वार्डन जो होती थी। हाँ मतलब बेसिकली पीजीज में आंटी होती थी जिनका घर होता था जहाँ पे वो रेंट पे करते थे हम, बट देन देयर आर वार्डन्स जो कि आपकी कॉलेज वाले। ऐसा लगता है गोली मार देगी लॉन्डो को भाई। पीजी वाली आंटी की तो इतनी कहानियां रहती है, सॉलिड भी होती है वो थोड़ा। भाई लड़के आते थे हमारे पीजी के बाहर बाइक पे, मतलब मैं जैसे है ना पैदल आती थी, मैं पैदल। हम आज तक जाते हैं, बहुत फेमस है ये, अपनी बात कर रहा हूं, झूठ बोल रहा है। तो हम क्या होता था हमारे पीजी के बाहर, हम कोचिंग सेंटर से जब वापस आते थे पैदल आते थे, और बहुत सारे लड़के हमें बाइक पे ड्रॉप भी करने आते थे। हमारी पीजी वाली आंटी ऑलरेडी ऐसे आके बाहर खड़ी होती थी और बताती थी फोन करके कि किस किस के पीछे आज कौन कौन आया। पेरेंट्स को फोन करती थी कि आज आपकी लड़की के पीछे 4 मोटरसाइकिल आए हैं। भाई पीजी वाली आंटी, तुम लोग को कैसे नहीं, इतने गाने बने हैं पीजी वाली आंटी पे, बिकॉज उनका इमेज ऐसा बन चुका है। बट आई थिंक मेरे साथ क्या है, मुझे इतना लगता है जो तूने ये बोला ना स्कूल से ही तो रही है, आई एम ग्लैड मैं वो नहीं रहा, क्योंकि मैं बड़ा ही डिप्रेस्ड बच्चा रहता फिर, बिकॉज एक तो भाई घर से दूर रह के पढ़ाई कर रहे हैं और वो भी मैं ढंग से नहीं कर पाता। घर वालों की ना डांट की भी आदत पड़ जाती है, फिर एक पॉइंट के बाद तुम्हें वो भी ना मिले ना, उससे भी प्रॉब्लम होती है, कोई डांटने वाला ही नहीं है। लेकिन फिर से एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम पे हो जाती है, बिकॉज जब पेरेंट्स ने कुछ सोच के आपको भेजा होता है, 10वीं के बाद भेज दिया, और इतना क्रूशियल टाइम होता है +1 +2 का, और मुझे ये था कि अगर ना पढ़ी भाई बहुत पिटूंगी, उसके बाद तो कोई बाहर भेजेंगे ही नहीं। और मैं इसी चक्कर में जैसे मैंने हमेशा बोला किया कि तुम अपनी सैलरी पे आ रहे हो, अपने हिसाब से पूरा महीना प्लान करो, तो वो फीलिंग अच्छी है, मजेदार है। इसमें तो बहुत स्ट्रेस है। बट आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू कि तेरे पेरेंट्स इतने ओपन माइंडेड थे कि तुम दोनों लड़कियों के होने के बावजूद भी तुझे 10वीं के बाद भेजा। ये जितना आसानी से बता रही है ना लड़कियों की लाइफ के लिए होता। मेरे कम से कम आई थिंक 80% ऑफ द फ्रेंड्स रिजेक्ट, मतलब घर वालों ने नहीं जाने दिया फॉर दोज रीजन ओनली, जो हमें सुनने नहीं पसंद। बट आई थिंक करना चाहिए, थोड़ा ओपन माइंड रखना चाहिए, तब लड़कियों के लिए भी बहुत अच्छी लर्निंग है यार। सेम एक्सपीरियंस है, सेम वो आएगी कैसे जब तक तुम, क्योंकि मेरा शहर छोटा था पंजाब में, वहां पे पता था कि इतना स्कोप नहीं है चीजों का। शहर छोटा था, बंगला बड़ा था इनका। और माय फादर डिसाइडेड एट दैट टाइम कि दोनों लड़कियों को बाहर भेजेंगे एजुकेशन के लिए। बट लेकिन 10th और 11th 12th में इतना मुश्किल नहीं रहा था, क्योंकि मैं हफ्ते बाद घर आ जाती, क्योंकि मैं 4 बार आ जाती। बट व्हेन आई एक्चुअली केम टू दिल्ली ना, देन लाइफ हैपेंड। देन आई वाज लाइक ओ माय गॉड, ये दिल्ली बहुत फास्ट लग रहा होगा ना उसके हिसाब से। फास्ट भाई, जब मैं दिल्ली आने लगी थी, मेरे पापा ने वैसे सोफे पे बैठाया था, मुझे एक बात समझाई तो उन्होंने, अंकित से दूर रहना, अंकित से दूर रहना। कहते देखो बेटा आएगा बाइक से तेरे को देखते हुए नहीं जा रहा। और उन्होंने सच में, उनका कोई कंसर्न नहीं था। मुझे कहते ऑफिसेज में ना लड़के पसंद कर लेते होते हैं, ठीक है, और ले जाते हैं और ऊपर दिल्ली। कहते हाँ, कहते दिल्ली है, ध्यान रखना है, हम तुम दोनों लड़कियां हो, बहुत लोगों की नजर रहेगी। तूने बताया नहीं पापा यहीं से लड़का लेके जा रही हूँ मैं, ऐसा नहीं। अच्छा, इससे मेरे को एक और चीज याद आई, जैसे गिरीशा भी, मैं सोचा था गिरीशा नहीं लेट करेगी, बट कर सकती है तू भी। अब तुम ग्रुप होता है ना तुम्हारा, अब तू भी बाहर रहा है लॉन्डो के साथ, मैं जाके रहा हूँ इनके साथ, तो कभी चिकन विकन बनाया जैसे कोई वीकेंड आता था। मेरा एक दोस्त था बंगाली, उसका मतलब वो बंगाली था इसलिए उसको बंगाली बोलते थे फॉर ऑब्वियस रीजन। अरे कोई नहीं, दोस्ती यारी में चलता है, कोई बुरा नहीं मानेगा। दोस्त क्या खाना बनाता था भाई, प्रियोतोष नाम उसका, मस्त खाना। पैसे होते नहीं थे, सारे इकट्ठा किया, हाँ, एक दिन सब मिला के चिकन बनवाओ और खाओ। हाँ, तो उस दिन हमारा ऐसा, अभी भी अब शादी हो गई उसकी, बट शादी से 1 साल पहले तक भी उसने यही किया कि भाई मैं मटन बना रहा हूँ, आजा करके। और वो अब मटन खुद के पैसे पे लाता है, क्योंकि इनके हमारे ग्रुप में मैं था वो बनाने वाला, मैं अपने घर नहीं बुलाता था, इनके घर जाके बनाता था। और वही दिन थे जब मैंने खाना बनाने का जो एक वो होता ना, कि वो तब बुरा भी बनाता था यार, मैं ऐसा नहीं अच्छा भी बनाता था, तो वहीं से प्रैक्टिस शुरू किया है। अबे वो भंड में पता भी नहीं चलता था भाई। और भाई मैं इतना सॉलिड था ना दिख रहे में, तो हाथापाई तो पता है मार खाएगा, अगर तूने कुछ फालतू बोल चिकन के बारे में मार खाएगा। तो उस टाइम ना मेरे को इन्होंने हवा में चढ़ा, भाई बहुत बढ़िया बना, भाई बहुत बढ़िया बना। बनाता तो अच्छा ही है खाना, पर वो अलग बात है, हमने नहीं कभी खाया इसके। हमें भी बनाता है, हमें बनाता है हमें। भाई बड़े बदतमीज लोग हैं, इनको मैंने यहाँ बना के खिलाया, घर पे नहीं बना पाया मैं,
वो अब आ जाओ, घर के खाने अभी चल लो, अभी इसके पिछले बाद 2 चल साल लो। से इसका घर बने जा रहा है अब तो बन गया। हमने घर का खाने की सीरीज शुरू इसलिए की क्योंकि ये अपने घर नहीं खिला रहा था। हाँ। ठीक है। आप लोगों ने इतने कमेंट किए गट्टू के घर का खाने, उन्होंने किया ही नहीं। मैं क्या करूं। बट मेरे साथ एक और चीज थी, क्योंकि जैसे 12th और कॉलेज टाइम में मैं थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड माहौल में रहते थे, ऑब्वियसली पीजीज थे, हॉस्टल था, बट मुझे ना ऐसा था यार मैं दिल्ली जाऊंगी ना, मुझे भी, क्योंकि मैंने अपने से बड़े वालों से ज्यादा दोस्ती करी हुई थी और उनके फ्लैट्स थे, इंडिपेंडेंट रहते थे, मजे से रहते थे, और मुझे था जब दिल्ली जाऊंगी ना 8 घंटे का रास्ता है, कौन आएगा मेरे पास। वहां तो ये रहता था कि मम्मी पापा कभी भी मिलने आ सकते हैं, यहाँ पे इतना टाइम नहीं होगा, इतना लंबा रास्ता ट्रैवल करके आएंगे तो फोन करके आएंगे। मेरे को था कि मेरा फ्लैट होगा, मैं दोस्तों को बुलाऊंगी, पार्टी करेंगे, बट जस्ट लाइक दैट फिर वहां जाके रियलाइज हुआ कि सब कुछ खुद करना पड़ेगा। मम्मी उठ के सुबह तुम्हें पराठे नहीं खिलाएंगी, चाय नहीं पिलाएंगी। फिर तूने अंकित से वो कर ली कि तेरे को जरूरत थी फिर इसने घर पे बहुत पार्टी करी है, ऐसा नहीं है, झूठ बोल रही है। पार्टी करी है मैंने, और लोगों को भी बहुत पार्टी कराई है, बट हाँ वो आपको एक चीज, जब किसी चीज का इतना क्रेज रहता है ना कि मेरे पास इंडिपेंडेंट फ्लैट होगा, मैं सब करूंगी, लेकिन आपको अब रियलाइज होता है कि यार हम लोगों को क्या क्या चाहिए था, बट वो एक्चुअली नहीं नीड यार वो वी नीड इंसानों की एवरीवन फितरत अराउंड है। अस। जिसका दिल्ली वाला घर स्टूडियो से कम नहीं था, ठीक है, बट भाई वो घर में भी बहुत पार्टी की हमने। बहुत पार्टी करे, बस मेरा यही मोटिव था कि मेरे को इंडिपेंडेंट होके रहना था। क्यों? क्योंकि दोस्तों को घर बुलाना था, जब मर्जी मेरे को घर पे आना था, नहीं आना था। और मैंने तो बहुत बार ऐसा किया है, 10 बजे मैं मम्मी से कॉल करती हूँ रोज, ठीक है, 10 बजे तो पार्टी करने निकल रहे थे, मम्मी हाँ जी खाना खा लिया, हाँ बस सोने लगे हैं, फोन काटा, 4 बजे सुबह तक पार्टी कर रहे हैं हम बाहर। यार यही तो एक्सपीरियंसेस है जो लाइफ को लाइफ बनाते हैं, बट इंसान की फितरत है, उसके पास जो हो उस टाइम में वो उससे खुश नहीं होगा, बाद में याद करता रहेगा कि ये होता तो मैं ये भी कर लेता। तो जो है उसमें खुश रहो। और एक और बात मैं बता दूं, पॉडकास्ट के लिए थोड़ी थोड़ी महंगी चीजें लिख के लाता है गट्टू। फितरत एक चीज मैं मैं अपने गट्टू के मुंह से इमोशंस फितरत सोच नहीं सकता मैं गट्टू के मुंह से, बट आज फितरत बोल रहा है। इमोशंस आ जाते हैं ना हाँ, पॉडकास्ट आ करते जाते हैं। करते। और मैं एक चीज और बताता हूँ अपने एक्सपीरियंस से। भाई मेरे को लगता था ये पार्टीज कभी खत्म नहीं होंगी, खत्म हो जाती हैं पार्टीज। जो तुम अभी इंजॉय कर रहे हो ना, अगर कॉलेज वॉलेज में हो तो उसको ढंग से पूरा एंजॉय कर लो, बाद में नहीं आएगी ये। एंजॉय जो टाइम अभी है तुम्हारे मैं पास। इतना रिलेट कर पा रही हूँ इस बात से, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता था उस टाइम पे ढंग 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 पार्टी करते, अब हमें देखते ना, मैं ऐसा लगता है क्या ही कर रहे हैं भाई ये एंड दिस लोग। इज फॉर एवरी स्टेज ऑफ लाइफ। अगर तुम स्कूल में हो, अगर तुम कॉलेज में हो, अगर तुम प्रोफेशनल हो, अगर तुम क्या कहते हैं बाप माँ बन चुके हो, भाई ये वाला जो टाइम अभी होता है ना उसको एंजॉय कर लो। मेरे को बहुत खिंच मचती है कि पुराना टाइम बहुत याद आता है, दोबारा नहीं आएगा। वही, बिकॉज देख पढ़ाई इज इम्पोर्टेंट करो, बट वो मत करो कि भाई पढ़ाई के चक्कर में तुमने ये सब के लिए मना पढ़ाई कर और दिया, पैसा because तो यार मैं अब बिल्कुल है मैं अब तक important। उन बच्चों के लिए सोचता हूँ भाई जिन्होंने कॉलेज में सिर्फ पढ़ाई की सिर्फ थी। पढ़ाई करी मेरे थी। कॉलेज में ऐसा सोचा था नहीं हम बंक नहीं करेंगे, एंड आई अंडरस्टैंड And देयर good for पॉइंट them, इज पैसा कमाओ, नो आई बढ़िया, अच्छे से अंडरस्टैंड देयर कमाओ। पॉइंट एज वेल, बट ऐसा नहीं है यार, एवरीवन इज नॉट मेक मनी एट द हाँ, सेम पॉइंट, हाँ। बिकॉज पढ़ाई हर जगह काम पढ़ाई नहीं करके आती। पैसा कमा लो। बट एक टाइम बीच में ऐसा आया हम था, पॉडकास्ट कर रहे हैं तो क्लियरली हमने पढ़ाई तो नहीं किया। आई डोंट नो अबाउट यू, क्योंकि तू भी घर से बाहर रहा है, बट मेरा एक टाइम पे ना ऐसा आ गया था कि मुझे सब छोड़ छाड़ के आई वांट टू गो बैक टू माय पेरेंट्स, मुझे नहीं करना है सब, बिकॉज मैं इतना थक चुकी थी। आई वांटेड दिस लाइफ, बट देन एक टाइम आ गया कि मुझे ये था मेरे को मेरे घर जाना है, आई डोंट नीड दिस। मैं घर वालों के साथ रहा हूं ना, एवरी मिनट मैं घर वालों के साथ रहा हूं ना, मैं देखता हूँ जब सबको बाहर, मेरे को लगता है भाई मेरी लाइफ से अच्छी किसी की लाइफ नहीं है। मैं क्यों छोड़ू अपना कंफर्ट जोन, मैं इसके अंदर रह के मैं सब कुछ कर लूंगा। मेरे को घर पे सब कुछ मिलता है, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा सब घर वाले ही करते हैं, बट वो लग्जरी है यार घर पे रहने की। आई हैव कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी। मैं इसको ऐसे नहीं लेता कि भाई मैं कभी बाहर नहीं गया। हाँ मतलब वो एक्सपीरियंस तो भाई तुम लोगों का अपना एक एक्सपीरियंस है यार, बट वही मैं बोल रहा हूँ, मेजरली द ओनली डिफरेंस इज एक पर्सनल ग्रोथ के लिए तो जो होता है ना, एज अ पर्सन यू एक्चुअली, बिकॉज यू विल लर्न इट और यू विल अंडरस्टैंड इट व्हेन यू विल एक्चुअली डू इट। तेरा भाई जब नए कंट्री में गया ना, अब तेरे भाई को भी ये एक्सपीरियंस ऐसा नहीं होगा, बल्कि उसके लिए कितना डिफिकल्ट होगा, तो बिकॉज ऑब्वियसली तभी बोला ना मैंने, क्योंकि उसको वो पता लगता है पूरे घर में कि उसको ये दिक्कत आ रही है, हमें तो बताएगा ना और किसको बताएगा। बहुत डिफरेंट है हर चीज की। और मैं बीच में तो ऐसा हो गया था, नौकरी से परेशान, सब कुछ है, दिल्ली में स्पेशली बता रही हूँ, देन कोविड हैपेंड, then I got a chance to stay at my home for 1.5 year. यार कोविड में जेन्युइनली यार मतलब इतना बुरा टाइम था वो, बट इस टाइम की वजह से अहमियत समझ आई है इस चीज की, समझ आई कि है। घर कितना इंपॉर्टेंट है। एंड मेरी शादी राइट आफ्टर कोविड खत्म हुआ 2-2.5 साल में, तब मेरी उसके बाद हुई है। बट मेरे को, मैं आई एम ग्लैड, आई फील लकी कि मुझे वो टाइम, पूरा टाइम मैं घर पे रही हूँ, एंड आई गॉट अ चांस टू स्टे विद
my parents at my home, my actual एंड home. वी वर एक्चुअली लकी वंस कि मतलब कोविड के टाइम पे हम लोग थे, क्योंकि आई नो सम फ्रेंड्स जो कि नहीं आ पाए. वो लॉकडाउन हो गया और आई नहीं लॉक पाए, हो गए। तो अब वो अकेले हैं। वो तो मैं तो पागल हो जाता भाई ऐसे में। मेरे कुछ वो भी दोस्त हैं जो बिल्कुल फंसे नहीं थे, बट उन्होंने ऐसा बोला वो फंस चुके हैं, हम नहीं आ पाएंगे घर पे, बट ये क्योंकि मैं पहले करती थी चीजें, पता है, फिर लेटर ऑन जैसे जैसे आप बड़े होते गए और आपको पता अब तो और दूर हो गए, अब तो फिर शादी भी हो जाएगी. नाउ तो यू हैव स्टार्टेड योर ओन फैमिली ना, तो मतलब लाइफ I हैज have you चेंज्ड। guys. TUG फैन है I हमारे have पास। TUG fam. मैं इसी फैमिली की बात कर रहा था, पता नहीं ये कौन सा समझे। तो ठीक अगर है, तू उसका ना करता तो शायद TUG फैन। बट ऐसा है, सुनो फ्रेंड्स, अभी हम काफी देर से घर से बाहर है, अब हमारे भी घर जाने का टाइम आ गया, गया है। मम्मी के फोन आ रहे हैं, तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर अच्छी लगी तो उसे लाइक करना, कमेंट डाउन बिलो करना। प्लीज, हमें सजेशंस देते रहो कि अगला टॉपिक हम क्या लेके आए हैं आप लोगों के लिए जो आपको भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे. एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, और उनको बताओ भाई कि घर के बाहर जब था तब तुमने क्या क्या सीखा, एंड घर आके क्या क्या मजे हैं। ये पॉडकास्ट तुम्हारे बहुत काम आने वाला, सेव करके रखना। बाय बाय. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल Urban अर्बन Guide गाइड पॉडकास्ट.